नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं 17 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। देखो यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना है, ध्यान से समझना। देखो क्या है कि हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस चीज के बारे में अभी तक क्लियर जानकारी नहीं है, जिसके लिए साइंटिस्ट बार बार अपनी रिसर्च करते रहते हैं। तो नासा एक अपना सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है, जिसमें वो ये पता करेगी ब्रह्मांड के अंदर में कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति उत्पत्ति के साथ साथ हमारी उत्पत्ति कैसे हुई थी, या हमारे जो सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स हैं उन सब की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पूरे ब्रह्मांड की स्टडी के लिए जो नासा अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है, इस सैटेलाइट का नाम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो उस क्वेश्चन क्या बना है कि हाल ही में नासा के द्वारा ब्रह्मांड की जांच करने के लिए किस नाम से एक मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो नासा ने अनाउंसमेंट किया है, इसका नाम हो जाएगा स्पेयर एक्स। नाम अच्छे से देख लेना, जियो नहीं होगा, यूनी एक्स नहीं होगा, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा स्पेयर एक्स। ठीक है, एक्स लगा इसमें, इससे आप इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आप लोग मुझे बताना कि ये जो नासा है ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है, और भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, इग्नोर मत करना। ठीक है, अब इसमें देखो और चीजें जानेंगे। चूंकि ये पूरे ब्रह्मांड की खोज करेगी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कि इसको लॉन्च कब किया जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इसको 2023 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ में ये जो हमारे इसके अंदर एक बहुत बड़ी दूरबीन भी लगी हुई है। मेनली इनका पर्पस क्या है कि जो ब्रह्मांड है वहाँ पर कार्बनिक एटम्स की खोज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ में पानी की खोज वहाँ पर करनी बाकी है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन अध्ययन होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत दिनों से जो वेट हो रहा था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का फॉर्म आ चुका है, एफसीआई का। ठीक है, तो सभी लोग, मैंने एफसीआई पर वीडियोस बनाने शुरू कर दिए हैं। कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। तो जल्दी से जाकर एफसीआई का फॉर्म का पूरा प्रोसेस देख लेना। और अपने मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ, वहाँ पर मैं एफसीआई के नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ 2-3 दिनों के अंदर में, तो वो भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अब देखो यहाँ पर आज का अगला क्वेश्चन क्या बना है करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन ये है, अर्ली एड एशिया 2019 जो कार्यक्रम है ये कहाँ पर शुरू किया गया है। तो ये जो अर्ली एड एशिया 2019 कार्यक्रम है, इसको जयपुर में शुरू किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हो सकता है आपने इसका नाम पहली बार सुना हो। तो इसका फोटो देख लो सबसे पहले तो। अर्ली एड एशिया 2019 ये जो कार्यक्रम है, इसको पिंक सिटी जयपुर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, एशिया का ये इस कार्यक्रम में क्या इसका लक्ष्य है, क्यों किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जो अपना जो बचपन होता है, तो यहाँ पर देखो लिखा है लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, बचपन होता है, उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर किया जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा, अपने आप में सबसे बड़ा ऐसा सम्मेलन है जो कि छोटे एल्डरली एज जो होती है, बचपन होता है, उसके बारे में जहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा ये कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, राजस्थान में जयपुर में सिटी पैलेस में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है आवर चिल्ड्रन आवर फ्यूचर, ये इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब इतने बड़े लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है कि एशिया के जितने भी देश आते हैं उन सभी के जितने भी ऐसे लोग हैं जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो रिसर्च फेलो हो, कोई भी हो, सबको यहाँ पर बुलाया गया है और सबके आइडियाज़ को लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो। चूंकि बात यहाँ पर राजस्थान की हुई है, तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल का नाम है कल्याण सिंह। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सभी लोग ये जानते हैं, पेमेंट सेंड करने के लिए आप लोग पेटीएम, मोबीक्विक और
और भी फ़ोन पे ऐसे डिजिटल वॉलेट यूज़ करते होंगे, कभी कभी कोई कोई लोग एटीएम कार्ड का भी यूज़ करता होगा, या ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर लिया आपने। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में यूपीआई, यूपीआई का मतलब हुआ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, से पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। तो देखो यूपीआई से जो पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है वो किया है अमेजन इंडिया लिमिटेड ने। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको उसका इंटरफेस दिखा देते हैं। यूपीआई के थ्रू ये अमेजन पे यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे अमेजन की वेबसाइट से, तो पेमेंट के समय आप यूपीआई पेमेंट गेटवे अमेजन का यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। यूपीआई का फ़ायदा क्या होता है, ये रियल टाइम में आपका पैसा ट्रांसफ़र करती है बैंक अकाउंट से, जिसके लिए मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप इसको देख लीजिएगा डिटेल में, और इसको पढ़ने के लिए पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, नासा के द्वारा ब्रह्मांड की जांच करने के लिए, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, हाल ही में किसे सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सीबीडीटी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। इसका नाम ज़्यादा जगह आपको पीसी मोदी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर सीबीडीटी का मतलब हुआ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी से पहले इस पोस्ट पर थे सुशील चंद्रा। ठीक है, अभी हो गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। तो पीसी मोदी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका आपको फोटो भी दिखा देते हैं, जिनको सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जब आप एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तब आपको इस डिपार्टमेंट में भी कुछ लोगों की पोस्टिंग होती है। आगे चलते हैं, भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, सॉरी इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। कर्नाटक में कृषि पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कृषि के लिए पूर्वानुमान करना, पहले से अनुमान लगा लेना। और किस चीज़ का अनुमान लगाना, मौसम के बारे में जानकारी। जैसे कि बारिश होने वाली है तो एक हफ्ते पहले से ही मौसम के डेटा के बेसिस पर हमें पता चल जाएगा कि बारिश होने वाली है, सर्दी पड़ने वाली है, गर्मी पड़ने वाली है, ओले गिरने वाले हैं, ओस पड़ने वाली है। ये सारी चीज़ों का जो पूर्वानुमान है वो कर्नाटक में इसका जो एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है उसके थ्रू पता चलेगा। ठीक है, चूंकि ये भारत का पहला, इस वजह से यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका उद्घाटन किया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मौसम की सटीक जानकारी देगा, और जितने भी किसान भाई बहन हैं उनको व्हाट्सएप पर, उनके मैसेज पर, या फिर और भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर या रेडियो स्टेशन पर इन सभी जानकारियों को पहले से इंगित किया जाएगा। इससे होगा क्या कि किसी भी किसान की फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो अप्रिशिएट किए जाने वाला सिस्टम है। यहाँ पर आप एक चीज़ समझेंगे, कर्नाटक के बारे में बात हुई तो कर्नाटक के सीएम का नाम है एचडी कुमार स्वामी और राज्यपाल का नाम है बाजूभाई वाला। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, ज़रूर इसको लाइक करिए। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2019 ये जो इवेंट है ये कहाँ पर शुरू किया गया है। तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2019 को दिल्ली में शुरू किया गया है। इसका आपको फोटो दिखा देते हैं, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2019 जो कि नई दिल्ली में शुरू किया गया है। इसका जो उद्घाटन है वो किया है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखेंगे। और इसका जो इस बार का विषय है वो है अटेनिंग द 230 एजेंडा डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस, ये इसका विषय हो जाएगा। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनेगा इसी से जुड़ा हुआ,
कि जो फिजी के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है फ्रैंक बैनीराम, जो फिजी के पीएम हैं फ्रैंक बैनीराम, उनको सतत विकास के लिए उनका जो योगदान है उसको देखते हुए उनको एक इसी पुरस्कार यानी कि विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अगला प्रश्न बनेगा, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत तक गिर जाएगी? तो यहाँ पर देखो 2019 में जो बेरोजगारी है वो 4.9% तक कम होने की उम्मीद जताई गई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग देखेंगे। इस रिपोर्ट को लॉन्च किसने किया है? इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO की एक रिपोर्ट में ये चीजें खुलकर बाहर आई हैं। यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, ILO का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में और इसके महानिदेशक का नाम है गाई राइडर और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो नया चुनाव आयुक्त, ये क्वेश्चन मैं ऊपर भी करवा चुका हूं, सुशील चंद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनका फोटो भी देख लीजिए सुशील चंद्रा का, जिनको नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। देखो हाल ही में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऐसा बोला है कि भारत का बिहार, बंगाल और राजस्थान राज्यों में आज भी बाल विवाह एक कुप्रथा की तरह मौजूद है। तो यहाँ पर देखो बाल विवाह जो है, आपको भी पता है कि इन सभी राज्यों में बाल विवाह करवाया जा रहा है, तो ये एक कुप्रथा है, ये अभी भी है। ये ऐसा कौन सी स्टडी में आया है? तो वो आया है यूनिसेफ की स्टडी में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो यूनिसेफ है ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों के डेवलपमेंट, बच्चों के विकास को लेकर यहाँ पर वर्क करता है। तो उसी ने एक रिपोर्ट में ये ऐसा बोला है कि भारत में अभी भी बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ये है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अभी आपको पता है कि CRPF के जवानों पर जो हमला हुआ था, इसके विरोध में भारत ने MFN, ठीक है MFN जिसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, MFN का दर्जा वापस ले लिया है। कौन से देश का लिया है? जाहिर सी बात है जिस देश ने हमारे देश पर ये कायराना हरकत की है उसी का MFN का दर्जा खत्म किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ये मतलब ऐसा काम उन लोगों ने किया है कि अगर कभी वो डायरेक्ट सामने आकर हम लोगों से लड़ लें, भिड़ लें, तो उनकी हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने वो टिक भी पाएँ। इसी वजह से ऐसी कायराना हरकत करते हैं जिसके लिए मुझे अंदर दिल से बहुत ही ज़्यादा दुख है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पहले ये MFN को इसमें रखा था। MFN का फुल फॉर्म क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ना भूलें। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का क्विज। देखो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का जो अभ्यास है वायु शक्ति 2019, इसको कहां पर शुरू किया गया है? आज का दूसरा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत कहां पर की गई है? एयर इंडिया के नए CMD कौन बनाए गए हैं? अच्छा, हाल ही में एक बंदरगाह बनाया गया है, सुंदर सुवर्ण रेखा बंदरगाह, इसको भारत के किस राज्य में बनाया गया है? चारों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे देना। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।